अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि आप अगर हर साल एक्यूमुलेट करते रहते हैं तो आज से 2-3 साल के बाद आपके पास लाखों रुपया होगा, हो सकता है कि करोड़ तक भी पहुंच जाएं आप। तो इन कॉइन्स को जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप इनको एक्यूमुलेट करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जो हमारी लिस्ट में जो कॉइन आज सामने रखे गए हैं वो सारे के सारे ही एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कॉइन हैं। हम इन कॉइन्स पे जो है सिप स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। सिप स्ट्रेटजी में जो काम हमने करना होता है वो ये करना होता है कि हम हर महीने इन 5 कॉइन्स में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहते हैं। जो इस कॉलम का राइटर है, जो जिसने ये यानी कि पूरी की पूरी आर्टिकल लिखा है, वो खुद ये कहता है कि मैं इसमें हर महीने जो है ना हर कॉइन में $100 इन्वेस्ट करता हूँ। आप अपने बजट के हिसाब से $50 कर लें, $5 कर लें, 10 कर लें, वट जो आपको सही लगे आप इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते रहें। और फिर वो कहता है कि आप इन कॉइन्स को 3 साल के लिए जो है एक साइड पे रख दें। 3 साल के लिए आप इसको बस बाइंग ही करते रहें और 3 साल के बाद आप इनको सेलिंग करें तो आपको वो कहता है कि एक बहुत ही हैवी किस्म का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो 2000 एथीरियम की बात करते हैं, ये एथीरियम जो है वो 2016 से लेकर 2017-18 में हमें बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा था और अब इसकी प्राइस देखें कि कहाँ पे पहुँच गई है। नियरली $3500 को टच कर रहा है। जब मैं इस यानी कि इस पूरे 2021 के उसमें देखता हूँ तो ये हमें मिल रहा था $700 का और अब हमें मिल रहा है $3500 का। तो उस हिसाब से इसको देख लें कि ये ईज़िली जो है ना 10,000 को टच करने वाला है। ठीक है, सेम एज़ इथेरियम की तरह के ही हमें छोटी छोटी कॉइन्स मिले हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो पहला कॉइन है उसका नाम है FTX टोकन। इनकी खुद की एक्सचेंज है, FTT इनका टोकन का नाम है, FTX इनकी एक्सचेंज का नाम है। टोकन की प्राइस जो भी चल रही है वो $40 चल रही है और इसकी ऑल टाइम हाई जो है वो $84 है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये BNB की तरह ही रेस पकड़ेगा। सेम एज़ BNB ने भी ऐसे किया था, $17-18 पे चल रहा था। पूरे एक साल के अंदर सर्कल के अंदर ये पूरा जो है 40 पे पहुंचा। फिर उसके नेक्स्ट एक साल में ये पहुंचा 215 और उसी महीने के अंदर दोबारा ये पहुंचा 695। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ 40 और कहाँ से 695। तो मतलब इतने ह्यूज प्रॉफिट इसने दिए। मैं ये समझता हूँ कि FTX भी सेम उसी तरह की उसी तर्ज का जो है ना कॉइन है और ये उसी तरह से पंप ले सकता है। मैं इसको एक्यूमुलेट करना चाहूँगा 30 और 50 की रेंज में। जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं इसको ज़रूर बाय करना चाहूँगा। 30 और 50 की रेंज में कहाँ पे भी मुझे मिला मैं इसको ज़रूर बाय करूँगा और फिर हो सकता है मैं इसको 100, 150 एंड 200 की रेंज में कहीं पे भी इसको सेल आउट कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले टाइम में बाइनांस के करीब करीब या बाइनांस को क्रॉस भी कर सकती है ये FTX एक्सचेंज। तो उस हिसाब से मैं इसको ज़रूर इसकी एक आध क्वान्टिटी लेके रख लूँगा। पोल्काडॉट जो नेक्स्ट कॉइन है वो हमारी लिस्ट में वो है पोल्काडॉट। पोल्काडॉट में वैसे तो मैं समझता हूँ कि कोई इसके अंदर जो है ना क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब से इसके अंदर गूगल इन्वॉल्व हुआ है, जब से इसके अंदर जो है ना बड़ी बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं और जो इनके पैरा चेन है, जो इनका डेप्स सिस्टम है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसकी प्राइस और ऊपर जा सकती है। करंटली इसकी जो प्राइस चल रही है वो $17 चल रही है और ऑल टाइम हाई जो है वो इसका $54 है। उसके हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि ये एथीरियम को भी किल कर सकता है, क्योंकि जो एथीरियम है वो एक हाई फ़ीस यानी कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसको लोग कम यूटिलाइज़ करेंगे, कम उसको जो है वो क्रिएट करेंगे, कम इसको यूज़ करेंगे। अब जो पोल्काडॉट है वो क्या करता है कि अब हर डैप्स में जो है ना पोल्काडॉट को यूज़ किया जा रहा है। जो भी एथीरियम वाली जो थी ना, जो डैप्स बनती थी एथीरियम बेस पे, अब वो जो है ज़्यादातर बनने लगी हैं सारी के सारी पोल्काडॉट्स की डैप पे। ठीक है, अब पोल्काडॉट पे जो बनेंगी तो ज़ाहिर सी बात है पोल्काडॉट का यूजेज ज़्यादा होगा। ठीक है, यूजेज ज़्यादा होगा तो फिर ऑब्वियसली इसका जो है वो प्राइस भी ज़्यादा होगा। वेब 3.0 में इसने बहुत ज़्यादा यानी कि ट्रेंडी चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा इसने यानी कि यूटिलाइजेशन दी है पैराचेन्स में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में और एक्सट्रीमली ह्यूज डैप्स बना रहे हैं। एप्लीकेशन भी सारी इसी पे ही वर्क कर रही हैं। तो हो सकता है बिल्कुल पोल्काडॉट जो है वो स्काई रॉकेट करे, क्योंकि एथीरियम जो है वो गैस फीस के हिसाब से बिल्कुल भी यानी कि यूजेज के काबिल नहीं है, क्योंकि उसकी गैस फीस बहुत ज़्यादा है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने जो है ERC बेस्ड टोकन में एथीरियम बेस्ड टोकन मैंने ट्रांसफ़र किया था $100 का, तो वो $39 की उसके ऊपर फ़ीस लग गई थी उस टोकन पे। तो ये देख लें कि आपको जो है ना किसी भी ऐसे टोकन को ही हमें चूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में। लेकिन हमारी लिस्ट में एक और कॉइन ऐसा है जो कि इस मसले को भी हल कर सकता है।
तो नेक्स्ट जो कॉइन है उसके बारे में हम बात करते हैं। माना माना कॉइन है मेटावर्स का वाहिद कॉइन है, ठीक है। मेटावर्स के बेस पे मैं समझता हूँ कि यह आने वाले टाइम में मेटावर्स का कॉइन है, और आने वाले टाइम में इवन कि अभी भी 30x 50x भी जा सकता है, ठीक है। इसकी जो ऑल टाइम हाई प्राइस चल रही थी वो 5.85 चल रही थी, और अभी जो प्राइस चल रही है वो 2.32 चल रही है, और ऑल टाइम लो जो है वो इसका ऐसे समझ लें कि 0.25 था नियरली दिस ईयर। 0.25 से ये 5.85 डॉलर को टच किया, जो कि नियरली 20x यहाँ से बनता है, ठीक है। फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है मेटावर्स का। तो मैं ये समझता हूँ कि मेटावर्स की अगर दोबारा से हाइप क्रिएट होगी, और ओब्वियसली वो इसी साल के अंदर दोबारा से एक बार हाइप क्रिएट होगी, तो उसमें ये लाजमी से लाजमी आउट परफॉर्म करेगा और एक अच्छी हाइप क्रिएट कर जाएगा। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारी लिस्ट में वो नाम है बिकोनॉमी। बिकोनॉमी जो है अभी चल रहा है 1.23 पे, और ऑल टाइम हाई था इसका $21, और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी भी लेने वाली पोजीशन पे है। अभी भी हमें चाहिए कि हम इसको लेकर पॉकेट्स फिल आउट कर लें। इसकी मार्केट कैप के बारे में बात करें तो मार्केट कैप थोड़ी ही है, ठीक है, और मार्केट कैप रैंक जो है उसका वो काफ़ी नीचे है, लेकिन ये अभी ऊपर आ सकता है क्योंकि इसके अंदर अभी तक लोगों को इसकी यूज़ केस का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब इसका यूज़ केस ऑफर्ड हो जाएगा, बना लिया जाएगा, तब आप इसको देखेंगे कि ये कैसे टॉप 100 के रैंक में आता है। अब अगर हम इसके यूज़ केस के बारे में बात करें, एक मिसाल देता हूँ कि हम अभी बात कर रहे थे थीरियम और पोल्काडॉट की, कि पोल्काडॉट जो है वो इस मसले को ख़त्म कर देगा कि हम गैस फीस जो है वो कम से कम पे करने लग जाएंगे। लेकिन बिकोनॉमी ने आकर क्या किया, बिकोनॉमी ने सीधी सीधी बात की है कि भाई आप गैस फीस पे ही नहीं करोगे अगर आप हमारे डैप्स को यूज़ करने लग जाओगे, हमारे टोकन्स को यूज़ करने लग जाओगे। वो कहता है कि आप जो है ना यूज़र्स कैन जॉइन विदाउट स्पेंडिंग गैस फ़ी। गैस फ़ी कैसे स्पेंड नहीं करेगा, एक मिसाल देता हूँ। अगर आपके पास एक टोकन आ गया है ERC बेस्ड टोकन, और आप कहते हो कि मैंने इसको BSC में ट्रांसफ़र करना है, तो आप पहले क्या करोगे, बिकोनॉमी को यूज़ करके आप उसको फ्री में जो है ना आप उससे ट्रांसफ़र कर सकते हो BSC बेस्ड में। तो इससे क्या होगा कि आपके टोकन्स की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो आप ERC बेस्ड मतलब आप किसी भी टोकन में जा सकते हो। ERC से आप पॉलीगॉन में जाओ, पॉलीगॉन से आप BSC में जाओ, या वट एवर ERC से BSC में आओ, कोई इशू नहीं होगा। और सबसे आसान तरीन इस्तेमाल करने में भी सबसे आसान होगा, वो ये कह रहे हैं, और Web 3 में भी, Web 3.0 में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर Web 3 के 3.0 के अंदर, वो ये है कि गूगल भी जो है ना डिसेंट्रलाइज बन रहा है, ट्विटर भी डिसेंट्रलाइज बनाया जा रहा है। तो अब गूगल के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है वो पोल्काडॉट को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो ट्विटर के अंदर इस्तेमाल की जा रही है वो पोल्काडॉट और बिकोनॉमी दोनों को यूज़ किया जा रहा है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि पोल्काडॉट भी पंप करेगा, और मैं ये समझता हूँ कि बिकोनॉमी को भी यहाँ से लेकर रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो बिकोनॉमी है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आगे आगे आने वाले टाइम में जो एथीरियम है वो भी इसकी गैस फीस पे काम कर रहे हैं, जो पॉलीगॉन है वो भी गैस फीस पे काम कर रहा है, और फिर एक नए प्रोजेक्ट्स आ रहा है जिसका नाम बिटगर्ट है, जो कि मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। बिटगर्ट के बारे में मैंने बताया था कि वो सबसे कम फीस लेने वाला अब तक प्रोजेक्ट है, तो बिटगर्ट भी इस रेस में अब शामिल हो रहा है, और इवन कि वो करीब करीब पहुँचने लगा है मोस्टली ट्रेडिंग कॉइन्स के अंदर अंदर। जो लास्ट हमारा कॉइन है उसका नाम है ट्राईवाला, लेकिन हम ट्राईवाला को इग्नोर करके उसकी जगह हम ब्लॉकटोपिया की बात करेंगे, क्योंकि ट्राईवाला ऑलरेडी जो है बाइनांस पे लिस्टिंग है, और मैं ये समझता हूँ कि ब्लॉकटोपिया जब बाइनांस पे लिस्ट होगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो जाएगी, बहुत बड़े ये लेवल पे पंप करेगा। तो इसको लाजमी से लाजमी डिप आपने बाइंग करते रहना है। मैं जो है तकरीबन सारी डिप्स बाई कर रहा हूँ, और अभी ये जितना नीचे जाएगा मैंने उसके लिए भी सोचा हुआ है कि मैंने इसको कहाँ कहाँ पे बाइंग करनी है। मेरे पास अभी तक के इसके पास मेरा जो 9000 की क्वांटिटी मैंने इसकी होल्ड की हुई है अभी तक के लिए, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल के लिए इसको जो है ना जेब में डाल रहा हूँ। तो 2-3 साल के लिए इसके बाद देखूँगा कि ये कहाँ तक जाता है, और मेरी उम्मीद के मुताबिक ये 100x मुझे इंशाल्लाह दे जाएगा, ठीक है। पॉलीगॉन बेस्ड प्रोजेक्ट है, पॉलीगॉन बेस्ड प्रोजेक्ट अच्छे ही होते हैं। अगर हम इसकी बात करें ऑल टाइम हाई की, तो ऑल टाइम हाई इसका जो है वो 0.15 की रेंज में, 0.16 की रेंज में रहा है। तो 0.16 की रेंज में रहा है। अब आप देख लें कि ये कहाँ पे है, और नियरली 10x डाउन है, और मैं इसको ये देखता हूँ कि नियरली 10x आप दोबारा करेगा जब भी इसके अंदर बाइनांस की खुशखबरी आएगी कि भाई बाइनांस इसको लॉन्च करने वाला है, ये लाजमी 10x जाएगा ही जाएगा। तो आपने ज़रूर से ज़रूर इसकी पॉकेट्स फिलअप कर लेनी है। मेटावर्स का ही कॉइन है, मेटावर्स का हेड क्वार्टर पूरा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप लाजमी से लाजमी इसको जो है पॉकेट्स अपनी फिल आउट कर लीजिएगा। अभी भी काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे लॉन्च हो चुका है, मैं आपको एक्सचेंजेस दिखा देता हूँ। कोकन पे भी लॉन्च है, गेट डाटा पे भी लॉन्च है, यूनिस्वैप पे भी लॉन्च है, OKX पे भी है। और अभी जो रहती है मेजर कॉइन्स, मेजर एक्सचेंजेस रहती हैं वो हॉबी, और क्या कहते हैं
बिटमार्ट पे भी लॉन्च है, हॉटबिट पे भी लॉन्च है और बिटगेट पे भी लॉन्च्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको भी बाइनांस पे लॉन्च होना ज़रूरी है। जब ये बाइनांस पे लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा कॉइन लाजमी से लाजमी पंप करेगा। तो ये थी वीडियो आज की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।